मीठे बच्चे, तुम्हें बाप द्वारा बाप की लीला अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। तुम जानते हो अब यह नाटक पूरा होता है, हम घर जाते हैं। तो परमात्मा हमारे पिता है, हम उनके बच्चे हैं और परमात्मा पिता ने हमें सृष्टि चक्र का संपूर्ण ज्ञान दे दिया है, सृष्टि चक्र का रहस्य बताया है, सृष्टि का रहस्य बताया है। आदि मध्य अंत, या इस सृष्टि की शुरुआत कैसे होती है, मध्य में क्या होता है और अंत में क्या होता है। अभी हम देख रहे हैं सृष्टि की हालत, ये अंतिम समय की दुनिया है। अंतिम समय में सब कुछ गड़बड़ है, अत्याचार है, पापाचार है, भ्रष्टाचार है। भले ही भक्ति का प्रभाव बढ़ रहा है, लेकिन अन्याय अत्याचार भी उतना ही जोर शोर से बढ़ता जा रहा है। तो क्यों? क्योंकि अब ये अंतिम समय आ गया है। अभी दुनिया टिकने वाली नहीं है, कैपेसिटी खत्म हो गई इस दुनिया की। इसलिए पानी भी खराब है, हवा भी दूषित है, सारी जो जीवन के लिए आवश्यक चीजें हैं वो सारी खराब होती जा रही है, क्योंकि अब ये अंत का समय आकर पहुंचा है। इसके बाद सृष्टि नई बनने वाली है। अंत मतलब खत्म नहीं होने वाला है, सृष्टि फिर से नई बनने वाली है। और हम सब आत्माएं परमधाम घर से यहाँ पर आए थे नीचे, अपना पार्ट बजाया, बहुत अच्छी रीति से हमने अपने सारे पार्ट बजाए हैं। यह सृष्टि नाटक, और सृष्टि नाटक में हम सभी दिव्य और श्रेष्ठ आत्माएं हैं। हमारी जो दिव्यता है वो अन्य सभी आत्माओं से बढ़कर है। हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं इस दुनिया में, और हमारा इस दुनिया में बहुत श्रेष्ठ पार्ट रहा है आज तक का। अब हमारे सारे पार्ट खत्म होने का समय आ गया है। दुनिया की हालत बिगड़ती जा रही है। भले ही दुनिया में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चकाचौंध है, बहुत सारा विकास हो रहा है, लेकिन उतना ही टेंशन बढ़ता जा रहा है, उतनी ही परेशानी बढ़ती जा रही है। सब कुछ है, जितनी पहले सुविधाएं नहीं थी उससे हजारों पट बढ़कर सुविधाएं है, लेकिन फिर भी जो मन को शांति चाहिए वो किसी के पास भी नहीं है। चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कितनी भी तीर्थ यात्राएं कर लो, कितने भी कहीं पर भी जाकर दर्शन कर लो, कुछ भी कर लो भक्ति मार्ग में, लेकिन मन का टेंशन जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया की हालत अभी बिल्कुल बिगड़ चुकी है, खराब हो चुकी है। वाइब्रेशन बिल्कुल खराब है, तमो प्रधान वायुमंडल बन गया है, और इसलिए ये कुछ भी काम में नहीं आ रहा है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं काम में नहीं, हमें वो भावनाएं पूरी हो जाती है। हम जो कुछ भी करते हैं उससे भावनाएं पूरी हो जाती है। मन में जो होता है वो हम कर लेते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन मन को जो शांति चाहिए, जो एक्चुअल में आत्मा को शांति चाहिए, वो हमें नहीं मिल रही है। परेशानी है, टेंशन है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, लेकिन टेंशन भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये नाटक का अंतिम समय चल रहा है। और अंतिम समय में जैसे किसी भी सीरियल के एपिसोड में हम देखते हैं, अंत समय में सबके हिसाब किताब क्लियर होते हैं, और उसी तरीके से अभी अंतिम समय के कारण हिसाब किताब क्लियर होने का समय है। इसलिए आज अच्छा है, कल कुछ अलग टेंशन आ जाता है, दूसरा एक टेंशन खत्म होता नहीं है, दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है। तो इसलिए अभी जरूरत इस बात की है कि हम अभी परमात्मा से जुड़ जाए, हम डायरेक्ट भगवान से जुड़ जाए। जो परमपिता परमात्मा है वो एक शक्ति है, वो एक एनर्जी है। सभी धर्म के आत्माओं के लिए वो एक ही है, सभी का भगवान एक ही है। जिसका भगवान महावीर ने ध्यान किया वो, जिसका यीशु ख्रिस्त ने ध्यान किया वो, जिसका साईं बाबा ने जिसकी ओर इशारा किया वो सबका मालिक एक ही है। हम पहचानने में कम पड़ रहे हैं। वो निराकार शक्ति है, वो शरीर वाला नहीं है, वो निराकार शक्ति है, जिसे जैन धर्म में सिद्ध शिलापति कहा गया है। तो वो जो भगवान है उससे जुड़ना जरूरी है। भी वाया हम बहुत कर लिए, टेंशन कम नहीं हुआ है।
अशांति बढ़ती जा रही है, दुख बढ़ता जा रहा है, अभी हमें डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना है, क्योंकि अब वापस घर जाना है। हम जहां से आए थे वहां पर जाने का समय हो गया है और फिर से ये दुनिया नए सिरे से स्टार्ट होने वाली है। अभी नई दुनिया स्टार्ट होने वाली है और आप सबके लिए खुशखबरी है कि 2036 से नई दुनिया स्टार्ट होने वाली है। अभी ये सृष्टि का अंतिम समय चल रहा है। अभी आज से 2-3 साल के बाद देखेंगे हम, विनाश की प्रोसीजर बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ लेगी, विनाश स्टार्ट हो जाएगा और फिर इस विनाश के बाद बहुत सुंदर समय आने वाला है। पानी भी अच्छा हो जाएगा, हवा अच्छी हो जाएगी, सारा वातावरण बदल जाएगा, सभी मनुष्य अच्छे बन जाएंगे जो वहां पर रहेंगे, जिन्होंने अभी तैयारी कर ली है, जो अभी भगवान से जुड़ गए हैं डायरेक्ट, वो उस दुनिया में रहेंगे। 2036 के बाद वो ऊपर जाकर नीचे आएंगे, नया सुंदर शरीर उन्हें प्राप्त होगा। जो भी कोई कल्पनाएं, अलग अलग धर्मों में स्वर्ग के बारे में अलग अलग कल्पनाएं हैं, लेकिन वो स्वर्ग 2036 के बाद इस धरती पर आने वाला है। और ये किसी मनुष्य का मत नहीं है, किसी साधु संत का मत नहीं है, किसी शास्त्र का मत नहीं है। भगवान ने डायरेक्ट आकर ये बातें समझाई है। भगवान ने डायरेक्ट आकर हमें ये क्लियर किया है कि सृष्टि की कैपेसिटी है 5000 साल। 5000 साल के बाद इसका परिवर्तन होना जरूरी हो जाता है। हर चीज नई के बाद पुरानी होती है, ऑटोमेटिक होती है। किस चीज की कैपेसिटी 1 साल की रहती, किसकी 10 साल की, किसकी 100 साल की। तो इस दुनिया की कैपेसिटी है 5000 साल की और इसलिए अब तक चल गया, अब तक जम गया, लेकिन अब इसके बाद में नहीं जमने वाला है। हम देखते हैं पानी की हालत, हम 20 साल पहले कैसा पानी पीते थे और आज बिना फिल्टर का पानी पी नहीं सकते। और फिल्टर का पानी पिया तो भले ही कुछ जीव जंतु जाएंगे नहीं अंदर, लेकिन कुछ जो जरूरी चीज है वो भी मिलती नहीं है शरीर को। तो ऐसे सारे प्रॉब्लम है और इस सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है इस पुरानी दुनिया का खात्मा। और उसके लिए अभी भगवान का गुप्त रूप से कार्य चल रहा है। अभी ये दुनिया परिवर्तन होने वाला, विनाश नहीं होने वाला है, महापरिवर्तन होने वाला है, नई दुनिया आने वाली है। अभी घर वापस जाना है, तो इसलिए भगवान से जुड़कर हमें अपना भाग्य बना लेना है। प्रश्न है, स्वयं को बाप के पास रजिस्टर कराना है तो उसके लिए कौन सा कायदा है? उत्तर, बाप के पास रजिस्टर होने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना पड़ता है। दूसरा, अपना सब कुछ भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करना होता है। 3, संपूर्ण निर्विकारी बनने का कसम उठाना पड़ता और फिर रहकर भी दिखाना होता। ऐसे बच्चों का नाम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के रजिस्टर में आ जाता है। उन्हें नशा रहता कि हम भारत को स्वर्ग व राजस्थान बना रहे हैं। हम भारत की सेवा के लिए बाप पर बलि चढ़ते हैं। जब हम भक्ति करते हैं, भगवान के साथ हमारा संबंध होता है, वो भगवान है और हम उसके भक्त हैं, ये संबंध होता है। लेकिन उसके आगे की स्टेप है कि भगवान के हम बच्चे बन जाते हैं। भक्त और भगवान नहीं, वो हमारा पिता है, परम पिता है और हम उसके बच्चे। ये हमारा संबंध उसके साथ प्रस्थापित हो जाता है। हम भगवान के बच्चे बन जाते हैं। जैसे हम कोई भीख मांगता है हमारे से, तो उसको हम 10 रुपया भी बहुत मुश्किल से देते हैं, लेकिन जो हमारा बच्चा है उसको हम कपाट की चाबी दे देते हैं, बैंक का चेक बुक दे देते हैं, पासबुक देते, कुछ भी कर लो उसमें, बच्चा है। लेकिन जो भिखारी है उसको 10 रुपए भी मुश्किल से देते हैं। तो ऐसा है, भक्ति का जो है हम मांगते रहते हैं, भगवान थोड़ा सा दे देता है, लेकिन जब हम बच्चे बन जाते हैं तो उसका सब कुछ हमारा हो जाता है। तो ये रिलेशन हमें भगवान के साथ जोड़ना अभी जरूरी है, क्योंकि हमारे पास सारी बातों की कमी हो गई है। हमारे पास ऊपर की सारी बातें हैं, साधन संपदा भरपूर है, लेकिन अंदर हम खाली होते जा रहे हैं। सुख हमारी चीज है, अंदर की चीज है, लेकिन हम बाहर ढूंढ रहे हैं उसको। शांति हमारी चीज है, हमारा मूल स्वभाव शांति है, लेकिन हम शांति बाहर ढूंढ रहे हैं। आनंद बाहर किसी चीज में ढूंढ रहे हैं। कहीं घूमने जाएंगे, वहां पर आनंद मिलेगा। तो अगर घूमने गए, आनंद मिला, तो फिर वापस जरूरत ही नहीं है दुखी होने की। लेकिन आनंद मिलता नहीं है, वो टेम्पररी रहता है। तो इसलिए अभी हमारा जो संबंध है वो भगवान के साथ
ऐसा होना चाहिए कि वो हमारा बाप है, हम उसके बच्चे। तो उसके पास अगर रजिस्टर कराना है अपना नाम, अगर उसके रजिस्टर में अपना नाम रिकॉर्ड कराना है, तो उसके लिए भगवान का कायदा क्या है? बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना पड़ता, दिल से, मन से, बुद्धि से समर्पण। बलि चढ़ना मतलब समर्पण। और दूसरा है अपना सब कुछ भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करना होता है। अपना सब कुछ, तन, मन, धन, अपना सब कुछ भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करना है। पर्सनल जीवन हम जीते हैं हमारे परिवार के लिए, 2 लोगों के लिए, 5 लोगों के लिए, 50 लोगों के लिए। कुछ बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं जो समाज की सेवा करते हैं, समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है, विश्व की सभी आत्माओं की सेवा। तो ये सेवा तन से भी होती है, धन से भी होती है और मन से भी होती है। हम भगवान से कनेक्शन जोड़ते हैं, भगवान से शांति लेते हैं और सारी दुनिया में ये शांति फैलाते हैं, सारी दुनिया को शांति के वाइब्रेशन देते हैं। साइंस ने ये सिद्ध किया है कि हमारे मन में जो विचार चलता है वो विचार वातावरण में फैलता है। तो भगवान ब्रह्मा कुमारीज में आकर ये सिखाता है कि वो शांति लेनी है और वो शांति की स्थिति में रहना है। मन में अगर शांति है, मन शांत है, तो वाइब्रेशन बाहर फैलते हैं। और ये सेवा भगवान हमें सिखाता है और इस सेवा के आधार से हम भारत को स्वर्ग बना सकते हैं। भारत अभी नरक बन गया है, दुख ही दुख है। हम जो न्यूज देखते हैं, पढ़ते हैं, कुछ भी पेपर में आधी बातें, आधी से ऊपर बातें नेगेटिव होती है, एक्सीडेंट की होती है या फिर कोई जो भी गलत बातें हैं वो सारी बातें उसमें होती है। तो ये दुनिया नरक महानरक बन गई है, बहुत गंदी दुनिया बन गई है। भगवान उसके लिए कहते हैं ये छीछी दुनिया है, गंदी दुनिया है। मैं तुम्हारे लिए परिस्थान स्थापन कर रहा हूं, स्वर्ग स्थापन कर रहा हूं। लेकिन उसमें जो बच्चे मददगार बन जाते हैं, उसके जो शांत रहने लगते हैं, जिनके अंदर पवित्रता आ जाती है, उनको वो उस दुनिया का राजा बना देता है, उस दुनिया में पहुंचा देता है। तो उस दुनिया में अभी दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो है 800 करोड़ और इसमें से 33 करोड़ का चुनाव होता है और 33 करोड़ आत्माओं को वो नई दुनिया में भेजता है। तो जो स्वर्ग बनाने में भगवान को मदद करते हैं वो स्वर्ग में रहने के लिए जाएंगे 2036 के बाद। तो ये सेवा करनी है। तीसरा है संपूर्ण निर्विकारी बनने का कसम उठाना पड़ता और फिर रहकर भी दिखाना होता। संपूर्ण निर्विकारी बनने का कसम उठाना पड़ता है। यहाँ पर जब हम भगवान के बच्चे बनते हैं, हमें संपूर्ण निर्विकारी बनने का कसम उठाना पड़ता है। संपूर्ण निर्विकारी बनने का कसम, जैसे भक्ति मार्ग में हम कोई सौगंध लेते हैं, कोई ना कोई सौगंध लेते हैं कि मुझे ये नहीं खाना है, ये नहीं करना है, अभी आज मेरा व्रत है, ये सारी सौगंध लेते हैं। फिर और अलग अलग तरीके की शपथ ग्रहण करते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान हमें सिखाता है संपूर्ण निर्विकारी बनने की कसम। काम विकार भी नहीं, क्रोध भी नहीं, लोभ भी नहीं, मोह भी नहीं और अहंकार भी नहीं। 5 विकारों को छोड़ने की कसम हम यहाँ पर खाते हैं। और सिर्फ कसम नहीं खाते हैं, फिर बाबा कह रहे हैं कि रहकर भी दिखाना होता है। सिर्फ कसम नहीं खानी पड़ती, वैसा रहकर भी दिखाना पड़ता है। संपूर्ण निर्विकारी, कोई विकार नहीं, संपूर्ण अहिंसक, 5 ही विकारों का संपूर्ण त्याग। यहाँ पर सूक्ष्म पाप समझाए गए हैं कि हमने किसी के लिए कुछ गलत किया वो पाप हो जाता है, किसी के लिए बुरा सोचा वो पाप हो जाता है। लेकिन यहाँ पर यह समझाया गया है कि मन में भावना भी रखी, किसी के लिए गलत भावना भी रखी, तो भी उसका पाप चढ़ जाता है, पाप का बोझ बढ़ जाता है। तो निर्विकारिता का मतलब है 5 ही विकारों का संपूर्ण त्याग, मन से, वाणी से, कर्म से और स्वप्न में भी कोई विकार नहीं।
ऐसी अति उच्च स्थिति की ओर भगवान हमें इस ज्ञान के माध्यम से लेकर जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा। तो यहाँ पर बाबा हम कहते हैं परम पिता परमात्मा को, क्योंकि वो हमारा पिता है। पिता और बच्चे का संबंध है। मराठी में पिताजी को बाबा जी कहते हैं, बाबा कहते हैं। तो ऐसे ही हम भगवान को भी बाबा कहते हैं कि वो हमारा बाबा है, पिता है। बाप और बच्चे का संबंध है। धारणा के लिए मुख्य सार है आज का, हम ईश्वरीय संतान एक ईश्वर की फैमिली के हैं। हमें अभी ईश्वरीय मत मिल रही है। इस रूहानी नशे में रहना है, उल्टी मतों पर नहीं चलना है। सभी आत्माएं भगवान का परिवार है, ईश्वरीय फैमिली है। हम सब भगवान के बच्चे हैं, चाहे हम किसी भी धर्म के हैं। भगवान सबका एक है। हमने उसे पहचानने में थोड़ी सी गलती कर दी, लेकिन भगवान सभी का एक ही है, उसका परिवार है। सारे बच्चे, विश्व के सारे बच्चे उसके अपने हैं, ईश्वर की फैमिली के हम हैं। हमें अभी ईश्वरीय मत मिल रही है। अब ये जो ब्रह्मा कुमारीज में मुरली क्लास चलता है, उसमें भगवान की मत मिलती है। भगवान ने स्वयं आकर ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करके ये सारा ज्ञान दिया है। और ब्रह्मा बाबा के बाद भगवान का प्रवेश गुलजार दादी के अंदर होता था, और ये सारा ज्ञान अभी दिया है। लाखों साल पहले, हजारों साल पहले नहीं, अभी दिया है। अभी दिया है, और उसका रिकॉर्डिंग एज इट इज हुआ है। जो शब्द उच्चारण हुए वैसे ही लिखे हैं, वैसे ही आते हैं। और रोज का ये जो क्लास है, ये 140 देशों में चलता है, और सेम क्लास चलता है। सेम बातें भगवान ने बताई हुई, और रोज की अलग अलग होती है। तो यहाँ पर ईश्वरीय मत मिल रही है। इस रूहानी नशे में रहना है, उल्टी मतों पर नहीं चलना है। अभी बाकी हर एक का अपना अपना है, लेकिन मतें ऐसी है दुनिया में जो हमें उल्टे रास्ते पर लेकर जाती है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के रास्ते पर लेकर जाती है, ईश्वर से दूर लेकर जाती है। तो भगवान कह रहे हैं कि उल्टी मतों पर नहीं चलना है। मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। अपने आप को आत्मा समझो, और परमपिता परमात्मा को याद करके अपने अंदर शक्ति को धारण करके भगवान की कही हुई बातों पर चलो। भारत की सेवा के लिए ब्रह्मा बाबा के समान पूरा बलि चढ़ना है। तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में सफल करना है। पूरा फिलेंथ्रोपिस्ट यानी दानी बनना है। ब्रह्मा बाबा के समान पूरा बलि चढ़ने। ईश्वरीय कार्य की शुरुआत 1936 में हुई ब्रह्मा बाबा के द्वारा। ब्रह्मा बाबा में भगवान का प्रवेश, और वो ब्रह्मा बाबा मतलब दादा लेखराज थे। इस दुनिया में जो गिनी चुनी आत्माएं थी, भारत में जो श्रेष्ठ 10-20 साहूकार होंगे, उनमें उनका नंबर था। हीरों के व्यापारी थे। इंग्लैंड की रानी उनकी कस्टमर थी। उनके तरफ से वो हीरे के जवाहरात खरीदी करती थी, और उनको अचानक साक्षात्कार होने लगे। उनको ये दिखाया गया कि ये दुनिया का विनाश होने वाला है, जल्दी विनाश होने वाला है। फिर उनको स्वर्ग का साक्षात्कार कराया गया कि यह विनाश होगा, इसमें लगभग 100 साल लग जाएंगे, और उसके बाद स्वर्ग आने वाला है। 1936 के बाद 100 साल का समय बताया गया था। तो अभी 2036 में उस समय पूरा हो रहा है। तो जब वो दादा लेखराज हीरों के व्यापारी, लेकिन उनके अंदर भगवान का प्रवेश हुआ, एक झटके में उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। सारा पैसा ट्रस्ट बनाकर ईश्वरीय कार्य में लगा दिया। उसके बाद एक पैसे को भी उन्होंने हाथ नहीं लगाया, और ये सारा ईश्वरीय कार्य बढ़ता गया। उस समय शुरुआत में 15 साल तक 350 आत्माओं को सिर्फ ये ज्ञान मिला, सिर्फ 350 आत्माओं को। और आज अब 140 देशों में ये
बाबा का ज्ञान, भगवान का ज्ञान फैल रहा है और सभी में परिवर्तन, महान परिवर्तन आता जा रहा है। अभी जो राष्ट्रपति बनी है वो भी इस ज्ञान के आधार से उसने अपना जीवन बनाया। जब दुख आया था, टेंशन आया था जीवन में, तब उसने इसी ज्ञान का आधार लिया। इस ज्ञान के आधार से वो, अगर उसके पास ये ज्ञान नहीं आता, वो ब्रह्मा कुमारीज में नहीं आती, तो वो आत्महत्या करने वाली थी, ऐसी उसकी कंडीशन थी। लेकिन वो इस ज्ञान को सुन सुनकर उसके अंदर परिवर्तन आ गया और आज वो भारत की राष्ट्रपति बन गई। इतना इस ज्ञान में ताकत है। तो ये जो भगवान का कार्य चल रहा है, बहुत श्रेष्ठ दिव्य कार्य चल रहा है, लेकिन गुप्त चलता है। भगवान वो दिखता नहीं है, गुप्त कार्य चल रहा है। जैसे साधु संत दिखते हैं, वो दिखाई देते हैं वो क्या कर रहे हैं। धर्म पिताओं के बारे में मालूम है, उन्होंने कैसे धर्म स्थापन किया। लेकिन ये जो कार्य है ये डायरेक्ट नहीं दिखाई देता। ये पढ़ाई चल रही है और गुप्त रीति से भगवान ने आकर ये पढ़ाई है। तो अभी इस पढ़ाई के आधार से अभी हमारा तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में हम सफल कर रहे हैं और पूरा फिलैंथ्रोपिस्ट बन रहे हैं। दुनिया में दान करने वाले बहुत होते हैं, महादानी भी बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दान सिखाया जाता है वो है शांति का दान देना, जो आत्माओं को एक्चुअल में जरूरत है। पैसे आज है कल नहीं है, कपड़े आज देंगे कल नहीं रहेंगे उनके पास, कल क्या करेंगे फिर। लेकिन शांति ऐसी चीज है जो अगर उसे मिल जाए उसका जीवन बदल जाता है। प्यार ऐसी चीज है जो किसी को मिल जाए उसका जीवन बदल जाता है। तो यहाँ पर दान करना सिखाया जाता है, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता और शक्ति का ये दान सिखाया जाता है। और इस दान को प्राप्त करके आत्माएं स्वयं शक्तिशाली बन जाती है, उन्हें कहीं से कोई भीख मांगने की जरूरत नहीं रहती है। तो ऐसा फिलैंथ्रोपिस्ट बनने के लिए बाबा भगवान सिखाता है। वरदान, अभी वरदान का अभी सभी बैठे हैं, पाटनी परिवार के भी सभी बैठे हैं, तो सभी ने ये अनुभव करना है भगवान का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। आज भगवान ने मेरे सिर पर वरदानी हाथ रखा है 7 जनवरी 2023 के दिन, और वरदान मिल रहा है, सबको वरदान मिल रहा है कि परमात्मा प्यार की छत्र छाया में सदा सेफ रहने वाले दुखों की लहरों से मुक्त भव। परमात्मा प्यार की छत्र छाया में सदा सेफ रहने वाले दुखों की लहरों से मुक्त भव। तो भगवान की छत्र छाया हमारे ऊपर है, वरदान दे रहा है वो कि दुखों की लहरों से मुक्त भव। भले ही दुख आएगा, दुनिया ऐसी हो गई है, दुख आएगा, लेकिन हम जितना सुखदायी स्थिति में रहेंगे, हम अपने आप को ऐसा समझेंगे कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर की संतान हूं, तो हमारे चारों ओर सुख के वाइब्रेशन हो जाएंगे, दुख असर ही नहीं कर पाएगा हम पर। तो इन दुखों की लहरें तो आएगी दुनिया से, किसी न किसी प्रकार का, वस्तु से आएगा, व्यक्ति से आएगा, वैभव से आएगा, किसी न किसी प्रकार से दुख आएगा। लेकिन जितना हम सुख की वाइब्रेशन में रहेंगे, जैसे वाटरप्रूफ कोई चीज होती है, उस पर कितना भी पानी डालो कोई असर नहीं होता है पानी का, तो ऐसे ही हमें सुख प्रूफ अगर हम बन जाए, सुखी बन जाए, सुख के वाइब्रेशन में रहने लग जाए हम, तो वो दुख हमारे ऊपर कोई असर करेगा ही नहीं, कर ही नहीं सकता है वो। और इसमें भगवान वरदान दे रहा है कि मेरी छत्र छाया में रहो, मुझसे नाता जोड़ लो, मुझसे कनेक्शन जोड़ लो, और फिर सुख तुम्हारे आसपास चारों ओर आ जाएगा वाइब्रेशन के रूप में, और दुख की लहरें तुम्हें टच नहीं कर पाएगी। दुख आएगा लेकिन मन दुखी नहीं होगा, बाहर से परिस्थिति आएगी लेकिन मन परेशान नहीं होगा। स्पष्टीकरण है, जैसे कमल पुष्प कीचड़ पानी में होते भी न्यारा रहता है। कमल का फूल सभी को पता है, कीचड़ में रहता है, पानी में रहता है, लेकिन वो ऊपर रहता है, नीचे का जो कुछ भी उसका असर कमल पर नहीं होता है। तो ऐसे ही हम संसार सागर में रह रहे हैं, ये संसार सारा कीचड़ का बन गया है, लेकिन हमें उसमें कमल के फूल जैसा रहना है, इसका असर हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। और जितना न्यारा उतना सबका प्यारा है, ऐसे आप बच्चे दुख के संसार से न्यारे और बाप के प्यारे हो गए, यह परमात्मा प्यार छत्र छाया बन जाता है। ऐसे आप बच्चे दुख के संसार से, जैसे कमल फूल न्यारा रहता है, पानी का प्रभाव उस पर नहीं होता है, कीचड़ का प्रभाव नहीं होता है,
वैसा अगर हम न्यारे बन जाए, भगवान के प्यारे बन जाए, तो दुनिया की बातों का हमारे ऊपर असर नहीं होगा। हम उसका सामना बहुत अच्छी रीति से कर पाएंगे, चाहे कुछ भी आ जाए, छोटी परिस्थिति आ जाए या बड़ा पहाड़ जैसा विघ्न आ जाए, हम उसका सामना बहुत अच्छी रीति से कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के वाइब्रेशन में है। और जिसके ऊपर परमात्मा छत्र छाया है, उसका कोई क्या कर सकता है। इसलिए फकूर में रहो कि हम परमात्मा छत्र छाया में रहने वाले हैं। दुख की लहर हमें स्पर्श भी नहीं कर सकती। स्लोगन है, जो अपने श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा तथा ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करते हैं, वही कुल के दीपक है। तो हमें भगवान के कुल का दीपक बनना है, अपना श्रेष्ठ चरित्र बनाकर। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे हैं 7 तारीख। एकांतवासी बनना अर्थात चारों ओर के वाइब्रेशन से परे चले जाना। एकांतवासी बनना अर्थात ऐसे नहीं कि एकांत में जाकर बैठ जाए से। एकांतवासी बनना अर्थात चारों ओर के वाइब्रेशन से परे चले जाना। चारों ओर के वाइब्रेशन से परे चले जाना। चारों ओर कैसा भी वाइब्रेशन है, दुख का वाइब्रेशन है। हम देखते हैं कहीं पर मौत हो जाती है, हम वहां पर जाते हैं, दुख का वाइब्रेशन समझ में आता है, महसूस होता है। भले वो 2 घंटे 4 घंटे के लिए महसूस होता है, बाद में तो नॉर्मल हो जाते हैं सब। अभी आजकल उतना दुख भी नहीं होता है, लेकिन जो 2-4 घंटे का शुरुआत का वाइब्रेशन रहता है, वो दुख का रहता है। तो ऐसे वातावरण का प्रभाव बढ़ता जाता है। तो लेकिन एकांत में रहना, इसका मतलब है चाहे कैसा भी वाइब्रेशन हो, चाहे कैसा भी वातावरण हो, हम पर उसका असर नहीं होना चाहिए। अगर दुख के वाइब्रेशन में हम जा रहे हैं, हम सर्वश्रेष्ठ आत्माएं, हम दिव्य आत्माएं, हम भगवान के बच्चे हैं, तो हमें सुख स्वरूप स्थिति में रहकर वहां भी फैलाना है। कई ऐसे होते हैं जिन्हें एकांत पसंद नहीं आता। संगठन में रहना, हंसना, बोलना ज्यादा पसंद आता है, लेकिन यह हुआ बाहर मुक्ता में आना। सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनो। अब समय ऐसा आ रहा है जो यही अभ्यास काम में आएगा। अगर बाहर की आकर्षण के वशीभूत होने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा दे देगा। तो बहुतों को एकांत पसंद नहीं आता है। क्यों पसंद? अभी बाहर के वाइब्रेशन में रहते हुए एकांत में रहना वो अलग चीज हो गई। एक दूसरी चीज है कि किसी किसी को पसंद ही नहीं आता है अकेले में रहना, बोलना है, मजा लेना है, गप्पे मारनी है, इसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने कैसे किया, इसका क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है, ये सारी बातें। बाहर से कुछ आवाज आ रही है, पड़ोस से कुछ आवाज आ रही है, कान उधर चले जाते, क्या हो रहा है इनके घर में। तो वो आदत हो गई है, वो आदत हो गई। हम जानना चाहते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि एकांत में रहो। एक तो भगवान की याद में रहो, एक तो अपने अंदर झांको। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किससे कर रहा है, किस लिए कर रहा है, इसमें हम जितना जाएंगे उतना हम व्यर्थ में जाएंगे, दुखी होंगे, परेशान होते रहेंगे। और वो प्रभाव डालता है हमारे ऊपर। भले गलत कुछ ना हो उसमें, कुछ वो जो कर रहे हैं उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ बाहर का वाइब्रेशन हमारे ऊपर असर डालता है। इसलिए भगवान का ये कहना है कि अभी एकांत में रहना सीखो। भले बाहर मुक्ता में नहीं आना है ज्यादा। अपने जीवन के बारे में ये सोचना है कि मैं कैसे अच्छा बन जाऊं, मैं कैसे देवता जैसा बन जाऊं, मेरे अंदर कैसे गुण आ जाए, मैं कितना शक्तिशाली और कैसे बनूं, मैं सुख स्वरूप कैसे बनूं, मैं आनंद स्वरूप कैसे बनूं, ये सोचना है। अकेले में रहने का डर क्यों लगता है? क्योंकि खुद से बातें करेंगे तो सारी गड़बड़ बाहर आ जाती है। क्या क्या भरा पड़ा है अंदर, क्या क्या किसके बारे में क्या क्या पकड़ के रखा हुआ है, वो सारा आ जाता है अकेले में रहने के बाद। और इसलिए बहुतों को अकेला रहना पसंद नहीं आता है। बाबा कह रहे हैं कि हंसना बोलना ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि अकेले और उसको जिसके साथ हमें ज्यादा से ज्यादा समय रहना चाहिए, उसके साथ हम रहते नहीं। अपने स्वयं के साथ अपने आप को हमें तैयार करना है, अपना भाग्य बनाना है। आज का होमवर्क है 7 जनवरी, स्वमान
मैं चैतन्य मूर्ति हूं, मैं चैतन्य मूर्ति हूं। अभी परसोड़ा में मूर्ति तैयार हो रही है, मूर्ति बन गई है, मूर्ति स्थापित भी होगी, लेकिन स्वमान ये रखना है हमें, मैं स्वयं चैतन्य मूर्ति हूं। उसके जैसा बनना है, वो गुण हमारे अंदर लाने। सिर्फ मूर्ति के दर्शन करना है वो नहीं, उससे कुछ नहीं होता है। मन की भावनाएं पूरी होती है, भावना है वो जो भी कुछ भावना है वो बराबर है, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन वो दिव्यता हमें हमारे अंदर तो लानी चाहिए। हम पूजा करते हैं, आरती करते हैं, सब कुछ करते हैं, जो भी प्रोसीजर है, जो भी परंपरा रूढ़ी से करते हैं वो करते हैं, वो ठीक भी है, क्योंकि मन को कहीं ना कहीं बांधना भी तो जरूरी होता है, नहीं तो मन तो व्यर्थ में जाएगा, इसलिए वो जरूरी है। लेकिन हमें ये पक्का करना है कि मुझे वैसा बनना है। जिनकी पूजा हम करते क्यों करते हैं? उनके अंदर गुण थे इसलिए करते हैं। उनके अंदर वो जो महावीर की पूजा करते हैं, मल्लीनाथ की पूजा करते हैं, पारसनाथ भगवान की पूजा करते हैं, उन सब की हम पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ये पक्का है कि उनके अंदर बहुत सारे गुण थे, सर्वगुणों से संपन्न थे, वो संपूर्ण अहिंसक थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। तो हम उनके चरणों की धूल बनकर कब तक रहेंगे? कि वो तो बहुत ऊंचे और हम बहुत नीचे, कब तक रहेंगे? हमारे पूजा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि मेरे अंदर वो गुण आने चाहिए, नहीं तो फिर वो पूजा करने का मतलब ही नहीं है। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि मुझे उनके जैसा बनना है, वो क्वालिटी जो उनके अंदर है वो क्वालिटी मुझे अपने अंदर लानी है, वो कैपेसिटी मुझे अपने अंदर लानी है। तो आज दिन भर हम सब अभ्यास करेंगे, आज दिन भर, कि मैं चैतन्य मूर्ति हूं, मैं चैतन्य मूर्ति हूं, अंदर विराजमान हूं और मुझे बहुत अच्छा बन जाना है, दिव्यता लानी है अपने अंदर। चिंतन है, मुझ चैतन्य मूर्ति का कर्तव्य क्या है? चिंतन करना है। फिर अगर मैं चैतन्य मूर्ति हूं तो मेरा कर्तव्य क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसे रहना पड़ेगा, कैसे बोलना पड़ेगा, कैसे सोचना पड़ेगा। वो कैसे सोचते होंगे जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनकी मूर्ति हमने बनाई है, बहुत प्यार से हम स्थापित करेंगे, वो कैसे थे, वो उनके अंदर कितनी दिव्यता थी। तो मुझे वैसा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हमें सोचना है। और इस स्थिति में रहने से किस प्रकार की सेवा होती है। फिर इस स्थिति में जब हम रहते हैं कि मैं चैतन्य मूर्ति हूं, मेरे अंदर दिव्यता है, मेरे अंदर सभी गुण हैं, तो फिर सेवा किस तरीके से होगी, मेरे अंदर से कैसे वाइब्रेशन निकलेंगे, इस पर चिंतन करना। कितना परिवर्तन आ जाएगा, पहला जीवन और ये जीवन। योगाभ्यास, हमें अभ्यास करना है आज योग में कि मैं चैतन्य मूर्ति आत्मा शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हो सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हूं। मंदिर में मनोकामनाएं लेकर जाते हैं कि ये कर दे भगवान, ये कर दे, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। तो हमें ये पक्का करना है, मैं चैतन्य मूर्ति हूं और मेरे अंदर ये कैपेसिटी है कि मैं सबकी मनोकामना पूर्ण कर सकता हूं। उनको क्या चाहिए, जैसे उनको शांति की जरूरत है, मैं उन्हें शांति के वाइब्रेशन दे सकता हूं। और कैसे? ऐसे नहीं कि यहां से निकाला यहां दे दिया, ऐसे नहीं, लेकिन हम शांत स्वरूप स्थिति में रहते हैं। हम शांति का सागर जो परमपिता परमात्मा है उससे कनेक्शन जोड़ते हैं, वो गुप्त वाइब्रेशन हमारे अंदर आते हैं और वो हमारे अंदर आने के बाद हम प्रसारित कर सकते हैं, उसे हम बाहर भेज सकते हैं। तो आत्मा को शांति चाहिए, तो हम जब उस स्थिति में रहेंगे तब हम दे सकेंगे। मैं आत्मा शरीर रूपी मंदिर में विराजमान सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हूं। ये शरीर मेरा मंदिर है और मैं आत्मा इसमें विराजमान, भ्रुकुटी दोनों आंखों के मध्य में, मस्तक के मध्य भाग में विराजमान मैं आत्मा चैतन्य मूर्ति जैसी हूं। ये सारा शरीर मेरे लिए ये मंदिर बनाया गया है और इसमें मैं चैतन्य मूर्ति हूं और यहाँ पर विराजमान रहकर मैं सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हूं। अनेक भक्त आत्माएं मेरे दर्शन से प्रसन्न हो रही है, भक्तों की लंबी लाइन सामने है। तो जैसे मूर्ति के दर्शन के लिए लाइन रहती है, ऐसे अनुभव करना है कि वैसे बन जाना है, मुझे वैसे बन जाना है। मेरे अंदर अगर वो कैपेसिटी आ जाए, मैं अगर इतनी दिव्यता की मूर्ति बन जाऊं, निस्वार्थ सेवाधारी आत्मा बन जाऊं, तो ऐसा हो जाएगा, मेरे अंदर से ऐसे वाइब्रेशन निकलेंगे जो उस वाइब्रेशन में आएंगे, उन्हें शांति का अनुभव होने लगेगा, उन्हें शक्ति का अनुभव होने लगेगा, उन्हें प्यार का अनुभव होने लगेगा। तो
उस जितना जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। तो ऐसा सोच सोच कर हमें इतनी उच्च लेवल अपने लिए प्राप्त कर लेनी है। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य